हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे नेगेट कमांड। नेगेट कमांड को हम सीमेंस पीएलसी टिया पोर्टल V16 S7 1200 पीएलसी के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा नेगेट कमांड है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेगेट असाइनमेंट के अंदर क्या बोलता है। Inverts the result of logic operation RLO and assigns it to the specified operand। क्या मतलब कि अगर ये कॉइल फॉर एग्जांपल हम इसको यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर तो ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगी। अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगी, ऑफ है तो ऑन हो जाएगी। तो मैं इसको आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ इसको कैसे हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद हम इसको नेगेट कमांड को यूज़ करेंगे। जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये कमांड सेलेक्ट हो जाएगी। मज़ीद इसको आपको समझाने के लिए मैं इसके साथ एक नीचे यहाँ से लाइन ले लेता हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पे एक और सिंपल असाइनमेंट की बिट ले लेता हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसका हम एड्रेस दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल M100.0। इससे हम ऑन करेंगे इसको और उसके बाद इसको हम दे देंगे Q0.0 का एड्रेस। और नेक्स्ट हम इसके साथ में एक और कोई ऑन करवा देंगे, Q0.1 की हम बिट को ऑन करवा लेंगे। तो जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे, इसको हम डाउनलोड करेंगे और लोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा और सिमुलेशन को हम स्टार्ट कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे Q0.0 ऑन है, जबकि मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया यहाँ पे। क्योंकि अगर सिग्नल होगा तो आपकी यहाँ पे जो ये Q0.1 है ये ऑन हो जाएगी। मैं अभी इसको सिग्नल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑन किया तो आप देखेंगे ये वाली हमारी Q0.0 ऑफ हो गई है। यहाँ से सिग्नल आ गया है लेकिन ये कॉइल ऑफ हो गई है और Q0.1 ऑन है। हम एक और तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। हो सकता है अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसके अंदर जो है ये ऑन है तो हम एक और तरीका इसका बना सकते हैं। इसको हम ऑफलाइन जाएंगे। पहले ऑफलाइन जाने के बाद हम यहाँ पे एक ओपन कॉन्टैक्ट लेते हैं। इस लाइन को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन कॉन्टैक्ट लेंगे। कौन सा लेंगे, एक कॉइल भी ले लेते हैं असाइनमेंट शिफ्ट की। तो इसका हम ओपन कॉन्टैक्ट ले लेते हैं इसी Q0.0 का। तो मैं एड्रेस दे देता हूँ इसको Q0.0, क्योंकि हमको ये टेस्ट करना है कि ये आया कि ऑन है या ऑफ है। अगर ये ऑन होगी तो हमारी नेक्स्ट कोई भी जो हम यहाँ पे ऑन करवाएंगे तो वो हमारी रिले ऑन हो जाएगी। यहाँ पे हम Q0.5 का दे देते हैं एड्रेस और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को हम दोबारा से डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम के अंदर, पीएलसी के अंदर, और लोड पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम इसकी सिमुलेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कोई सिग्नल नहीं दिया है। M100.0 का मैंने सिग्नल नहीं दिया है। यहाँ पे कोई आप I0.0 का भी दे सकते हैं, एनी सिग्नल दे सकते हैं आप। तो आपकी Q0.0 ऑन है। ऑन है तो मतलब क्या है, हमने जब Q0.0 का ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज़ किया है तो हमारी Q0.5 ऑन हुई हुई है और इसके अंदर हमारी Q0.1 जो है वो ऑफ है। क्यों ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिग्नल नहीं दिया है। तो मैं इसको सिग्नल देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने सिग्नल दिया तो आप देख रहे हैं कि Q0.5 जो है वो ऑफ हो गई है और Q0.1 जो है वो ऑन हो गई है। क्योंकि ये Q0.0 क्यों ऑफ हो गई है, क्योंकि इसका हमने यहाँ पे सिग्नल लिया हुआ है ओपन कॉन्टैक्ट। जैसे ही मैं इसको दोबारा बंद करूँगा, हम सिग्नल देते हैं, इसको ऑफ करवा देते हैं, तो आप देखेंगे Q0.5 जो है दोबारा ऑन हो गई है और Q0.1 जो है वो बंद हो गई है। ये ऐसे कि जैसे आप कोई प्रोग्राम कुछ सी मशीन के अंदर आप लॉजिक बना रहे हैं कि जैसे ही फॉर एग्जांपल आपका सिग्नल आए तो हमारी जो मोटर है आगे या वट एवर जो भी चीज़ हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद हो जाए।
सेंसर हो सकता है, आगे कुछ भी प्रॉक्सिमिटी जो भी आप कहीं फील्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे I0.0 के थ्रू आप सिग्नल दे सकते हैं। मैंने इंटरनल मेमोरी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास अभी फिज़िकल PLC नहीं है। तो समझाने के पर्पज़ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप I0.0 का भी कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं कि जैसे ही आपका सिग्नल आए और आने के बाद आपकी जो है Q0.5 जो है वो बंद हो जाए, और जब सिग्नल आ जाए फॉर एग्जांपल तो ये बंद हो जाए, सिग्नल चला जाए तो दोबारा से फिर से ऑन हो जाए। आप इसको कन्वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी हाइड्रोलिक के किसी ऐसे वाल्स के फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी जगहों में इसका इस्तेमाल हो सकता है और ये बहुत मुफीद साबित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।